बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपको इस लेक्चर में वेलकम कहता हूँ। इस लेक्चर के लिए आप टॉपिक देख चुके हैं। इसमें इंशाल्लाह ताला डिस्कस किया जाएगा रिव्यू एक्सरसाइज 6 और इसका क्वेश्चन नंबर डिस्कस किया जाएगा इसमें 6, 7 और 8। तो आप तैयार हो जाएं इस लेक्चर को सुनने के लिए और इंशाल्लाह ताला ये बहुत इंटरेस्टिंग और एक इजी लेक्चर होगा आपके लिए। जी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई। इसके फर्स्ट पार्ट में 3/x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 माइनस 3/x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब हम सबसे पहले स्टेप में ये करेंगे कि ये देखिए ओवर में जो पोलिनोमियल है इसकी फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लिया जाएगा और इनमें कॉमन आ रहा है x² कॉमन लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा फिर x प्लस 1 और प्लस फिर नेक्स्ट वाली 2 टर्म्स हैं प्लस x प्लस 1। यहाँ से कॉमन अगर निकालना हो तो यहाँ से कॉमन टर्म है प्लस 1 कॉमन है और इनटू में आ जाएगा x प्लस 1 माइनस सेकेंड जो फ्रैक्शन है 3/x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1। यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन x² कॉमन और इनटू में आ गया x माइनस 1 प्लस नेक्स्ट 2 टर्म में से कॉमन है प्लस 1 कॉमन इनटू में आ गया x माइनस 1। इसके बाद देखिए कि x प्लस 1 और सेकंड पार्ट में भी आ रहा है x प्लस 1। अब ये खुद कॉमन हो जाएगा इसलिए इनटू में फिर आ गया x² प्लस 1 और यहाँ पर देखिए कि x माइनस 1 तो हाईलाइट किया मैंने। x माइनस 1 अब कॉमन, दूसरी ब्रैकेट में भी था x माइनस 1 तो इनटू में ये कॉमन लिया, इनटू में फिर आ गया x² प्लस 1 और अब ओवर में टर्म्स आ रही हैं x प्लस 1 x² प्लस 1 x माइनस 1 x² प्लस 1 तो इसका एलसीएम आ जाएगा x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू x² प्लस 1। ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ये यहाँ पर लिया गया है एलसीएम। अच्छा, अब ये एलसीएम है तो एलसीएम को आपने डिवाइड करना है x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1। आंसर आ जाएगा x माइनस 1। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आए उसको आपने ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम को डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आया था x माइनस 1 तो 3 के साथ फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 माइनस। अब एलसीएम को आपने डिवाइड करना है x माइनस 1 इंटू x² प्लस 1 से तो आंसर आ जाएगा x प्लस 1। इसलिए माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 के साथ। अगले स्टेप में आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 से तो ये आंसर आ जाएगा 3x माइनस 3 और माइनस 3 को मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 1 से तो माइनस 3x माइनस 3। अब बच्चों देखो कि 3x पॉजिटिव और ये है माइनस 3x प्लस 3x और माइनस 3x कैंसिल तो ये कैंसिल करने के बाद माइनस 3 का आंसर आ गया माइनस 6 और ओवर में x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 जो है इसकी प्रोडक्ट आ जाएगी x² माइनस 1 यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को होता है a² माइनस b²। ये फार्मूला आप सब जानते हैं। उसके अकॉर्डिंगली ये आना था x² माइनस 1 के जो कि प्रोडक्ट आ गया फिर x² माइनस 1।
इंटू एक्स स्क्र प्लस 1। अब एक बार फिर यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लगा दें। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कुछ होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये आ जाएगा फिर x2 स्क्र माइनस 1 स्क्र। इसका फाइनली आंसर आ गया है -6 ओवर x4 माइनस 1। इसको अगर आप ये माइनस साइन को नीचे लाएं तो इन टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस x4 माइनस x4 बन जाएगा और -1 प्लस 1 बन जाएगा। लेकिन बच्चों ये कोई स्टेप कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हो। और अगर नेक्स्ट स्टेप अगर आपने करना है तो माइनस साइन को नीचे लाकर x4 -1 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर ओवर में आ जाएगा 1 माइनस x4। तो ये इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसका सेकंड पार्ट है a प्लस बी ओवर ए स्क्र माइनस बी स्क्र डिवाइडेड बाई ए स्क्र माइनस ए बी ओवर ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र। इसमें सबसे पहला जो स्टेप हम करेंगे वो ये है कि डिवीजन के बाद जो फ्रैक्शन लिखी गई है मल्टीप्लिकेशन में, ये इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी इसको उलट करके लिख देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप है a प्लस बी ओवर ए स्क्र माइनस बी स्क्र मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र, और अब ओवर में आ जाएगा ए स्क्र माइनस ए बी। ए प्लस बी ओवर ए स्क्र माइनस बी स्क्र जैसे आप जानते हो ये इक्वल होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और बच्चों ये जो ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र लिखा हुआ है तो ये इक्वल है a माइनस बी होल स्क्र, और ओवर में यहां से आपने a कॉमन ले लिया। जब यहां से a कॉमन लिया जाएगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस बी, और इसके बाद इसके नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा a प्लस बी ओवर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी होल स्क्र ओवर a इंटू ए माइनस बी। अब कैंसिल करेंगे तो a प्लस बी और ओवर में ये a प्लस बी ये आपस में कैंसिल हो गए, और a माइनस बी और a माइनस बी ऊपर है a माइनस बी होल स्क्र, और इसकी एक पावर इस a माइनस बी से कैंसिल हो जाएगी और एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी a माइनस बी से, तो ये भी कैंसिल हो गए। अब फाइनली कैंसिल होने के बाद जो हमारे पास आंसर आ गया वो है 1 ओवर a के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड स्क्वायर रूट बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x प्लस 27। तो सबसे पहले हम एक सपोज करेंगे, लेट करेंगे x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू a, और यहां से वैल्यू फाइंड करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की। तो ज़ाहिर है x प्लस 1 ओवर x अगर हमने एक सपोज किया है तो बोथ साइड पर स्क्वायर कर लें ताकि हमें वैल्यू मालूम हो जाए a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, अब x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर फिर इक्वल्स आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2। अब आपने क्या करना है कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसमें वैल्यू पुट की जाएगी x के प्लस 1 और x स्क्वायर की।
तो फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की जगह पर आ गया है ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 10 ए प्लस 27 ए स्क्वायर प्लस 10 ए प्लस 27 माइनस 2 आ जाएगा प्लस 25 और ये बनता है अब होल स्क्वायर। देखिए फर्स्ट टर्म को आप लिख लें ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म आप लिखोगे 5 प्लस 5 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले के अकॉर्डिंगली ये अब है a प्लस 5 होल स्क्वायर। लेकिन इस a की जगह पर हम वापस पुट कर देंगे जो इसकी वैल्यू थी x प्लस 1 ओवर एक्स, क्योंकि हमने x प्लस 1 ओवर एक्स को लिखा था इक्वल टू a की जगह पर आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स, ये फिर इक्वल टू आ गया x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर। तो इसलिए हमने जो स्क्वायर रूट फाइंड करना था, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 27। तो ये स्क्वायर रूट इक्वल टू आएगा, क्योंकि ये चीज अब आ गई है इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट आपने लेना है तो आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा अब एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म करें, बाकी आंसर आ गया है प्लस माइनस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 5। इसी क्वेश्चन को एक सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने वो भी एक्सप्लेन करना है आपके सामने। हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 27। तो आप यूं करें कि 27 को आप लिख लें 2 प्लस 25। ठीक हो गया जी। इसकी रीजन मैं बताऊंगा क्यों उसको स्प्लिट किया गया है। इसके बाद आप यूं कर लें कि ये जो प्लस 2 है ये आप शामिल कर दें एक्स के प्लस 1 और एक्स के प्लस 2 के साथ। इसके साथ प्लस 2 हमने इसलिए शामिल किया है कि एक्स के प्लस 1 और एक्स के प्लस 2 जो है ये फिर इक्वल टू आ जाएगा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए एक्स के प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर में हमने ऐड करना था प्लस 2 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस अब रह गया जहां पर 25। तो अब ये फिर कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, ये आ गया है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म अब आ जाएगी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इंटू सेकेंड टर्म अब आएगी 5 प्लस हो जाएगा 5 स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी ए टर्म हमारे पास है एक्स प्लस 1 और एक्स और बी टर्म है 5। तो बच्चों ये फार्मूला मैंने साइड पर लिखा हुआ है, a प्लस बी कुछ होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पर हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को लिख देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। इसलिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली ये कुछ आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 5 होल स्क्वायर। अब ये जो एक्सप्रेशन दी गई थी जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है वो अब इक्वल टू है x प्लस 1 ओवर x प्लस 5 होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट लेने के लिए हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे x प्लस 1 और x प्लस 5 के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये हमने स्क्वायर रूट लिया और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 27 के स्क्वायर रूट का आंसर आ गया है प्लस माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 5।
क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 4x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर प्लस 20x ओवर y प्लस 13 माइनस 30y ओवर x प्लस 9y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। डिवीजन मेथड के लिए हमने ये इसको यहाँ लिख दिया है और इसमें सबसे पहले आप गौर करें कि फर्स्ट टर्म जो है वो है 4x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट होता है 2x ओवर y के इक्वल। ठीक हो गया जी। फर्स्ट टर्म का आपने स्क्वायर रूट ले लिया 2x और y। अब 2x ओवर y को आपने आंसर में भी लिख दिया है और इसको यहाँ लिख दिया और 2x और y को 2x ओवर y से ही मल्टीप्लाई भी कर देना है। जब 2x और y को 2x और y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर। 4 को आप यहाँ भी लिख सकते हो और यहाँ सेंटर में भी लिखा जा सकता है, दोनों ठीक है। अब इसका साइन चेंज किया 4x स्क्वायर और ओवर से 4x स्क्वायर हो गए कैंसिल। ऊपर से हम ये दो टर्म्स को नीचे लेकर आएंगे प्लस 20x ओवर y प्लस 13। और इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है उसमें आपने करना होगा ये जो भी फ्रैक्शन या जो भी टर्म जिससे आपने पहले मल्टीप्लाई किया था उसको डबल करके यहाँ लिख देंगे नीचे, यानी 2x और y को डबल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर आ जाएगा 4x ओवर y। अब बच्चों यहाँ पर फर्स्ट टर्म आप गौर से देखिए, ये फर्स्ट टर्म है 20x ओवर y और हमारे पास फर्स्ट टर्म है मल्टीपल में 4x ओवर y। आपने ये देखना है कि 4x ओवर y को किस नंबर या टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर आ जाए 20x ओवर y। ज़ाहिर है 4x ओवर y को प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस 5 जिससे मल्टीप्लाई करना है वो यहाँ लिख देना है नंबर 1। नंबर 2 ये करना है कि इस प्लस 5 को आंसर में लिख दिया और अब प्लस 5 के साथ 4x ओवर y को मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइड पर लिख दिया है, इसको गौर से देखिए। हाँ जी, 4x प्लस वाई को 5 से मल्टीप्लाई करना है। पहले 4x और y को 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 20x और y प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 25। ये अब साइन चेंज किए, तो जब साइन चेंज किए तो 20x ओवर y और ये माइनस 20x ओवर y कैंसिल हो गए, प्लस 13 माइनस 25 आंसर आ गया -12 और प्लस ऊपर से दो टर्म और नीचे लेकर आएंगे -30y ओवर x प्लस 9y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है जी, 4x ओवर y और ये जो सेकंड टर्म है प्लस 5 इसको 2 टाइम करके हमने यहाँ लिखना है। फर्स्ट टर्म को अब 2 टाइम नहीं किया जाएगा, सिर्फ सेकंड टर्म जो है उसको 2 टाइम करके आपने यहाँ लिखना है। 10 आ गया और अब देखिए कि यहाँ हमारे पास फर्स्ट टर्म है क्या, -12 और यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है 4x ओवर y। अब देखो कि 4x ओवर y को किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आंसर आ जाए -12। एक तो ज़ाहिर है माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये माइनस साइन लगा दिया और 4 की बजाय यहाँ कोफिशिएंट हमने लाना है -12, तो इसका मतलब है -3 से मल्टीप्लाई करना है। x ओवर y है, -12 लाने के लिए x और y को कैंसिल करना है, तो इसके कैंसिल करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y ओवर x के साथ। इसलिए 4x और y को अब फाइनली मल्टीप्लाई हमने करना है -3y ओवर x के साथ। तो ये आंसर में भी हमने लिख दिया है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में भी लिख दिया है इस फैक्टर्स के साथ और इसी -3y ओवर x के साथ
हमने मल्टीप्लाई करना है 4x ओवर वाई प्लस 10 माइनस 3y ओवर x। ये मल्टीप्लिकेशन मैंने साइड पर लिख दिया, आप इसको देख सकते हैं। तो इसकी प्रोडक्ट आ गई है फिर -12, फिर -3y ओवर x को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया -30y ओवर x। फिर -3y ओवर x को मल्टीप्लाई करना है -3y ओवर x को तो आंसर आ गया +9y² ओवर x। के साइन चेंज कर लें और अब रिमाइंडर आ गया है इक्वल टू 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 2x ओवर y प्लस 5 माइनस 3y ओवर x, दिस इज दी स्क्वायर रूट, इसलिए फिर स्क्वायर रूट का आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4x² ओवर y² प्लस 20x ओवर y प्लस 13 माइनस 30y ओवर x प्लस 9y² ओवर x इक्वल आ गया प्लस माइनस 2x ओवर y प्लस 5 माइनस 3y ओवर x। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।